ग्लोबल वार्मिंग ये आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है और ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा शायद आपको भी होगा। लेकिन क्या इस ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले ही ये चेतावनी दे डाली है कि अगर हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से नहीं रोका गया, और एक आंकड़ा भी दिया है वैज्ञानिकों ने, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बढ़ गया हमारे पृथ्वी का, तो यहां पर प्रलय आ सकता है, विनाश की लीला रची जा सकती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होने वाला है? और इसको रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है और इसका प्रयोग भी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कुछ जगहों पर किया है। और इस प्रयोग से आए जो नतीजे हैं उससे वैज्ञानिक बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि इस अनोखे प्रयोग से पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह अनोखा क्यों है, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह प्रयोग अपने आप में 1990 से जब शुरू किया गया था, वो धीरे धीरे वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस प्रयोग को किया जा रहा था और अब उस प्रयोग के परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही उस प्रयोग को धरातल पर लाया गया है और इसे आगे बढ़ाया गया है। तो क्या है यह प्रयोग? इसको जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, देखते रहिए महाना मिस्ट्री चैनल को। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको कोई जानकारी इससे मिले तो इसको पसंद कीजिए, यानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस प्रयोग की बात कर रहा हूं, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया है वो बहुत ही हैरान करने वाला प्रयोग है, क्योंकि इसके बारे में बताया था 1990 में, जो इसकी नींव रखी गई थी, तो उस वक्त से वैज्ञानिक लगातार इस पर काम कर रहे थे, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली थी। अभी हाल के दिनों में वैज्ञानिकों को इसमें सफलता मिली है और उन्होंने जो हमारे पृथ्वी के ऊपर बादल होते हैं उसको इस तरीके का बना दिया, इतना चमकीला बना दिया, जिससे सूरज की रोशनी उससे परिवर्तित होकर के वापस जाना शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरज की पूरी रोशनी वापस अंतरिक्ष में जा रही है, बल्कि उसका कुछ अंश वापस जा रहा है। तो आखिरकार यह कैसे संभव हुआ? प्रयोग में ऐसा क्या कर दिया गया जिससे ऐसा संभव हो पाया? तो जिस प्रयोग को वैज्ञानिकों ने किया है उसे क्लाउड ब्राइटनिंग का नाम दिया गया है। यह एक ऐसी तकनीक है जो बादलों को उज्जवल बनाती है, यानी बहुत चमकीला बनाती है, ताकि वो आने वाली धूप के एक छोटे से अंश को प्रतिबिंबित कर सकें और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर किसी एक क्षेत्र का तापमान कम हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने यह उम्मीद जताई है कि इस तकनीक से सफल होने पर इसे पृथ्वी के कई इलाकों में उसका व्यापक उपयोग किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य बढ़ते हुए समुद्र के तापमान को कम करने के लिए महासागरों के ऊपर आकाश में कई उपकरण स्थापित करना है। पिछले कुछ दशकों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इस कारण समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है और पहाड़ों पर मौजूद ताजे पानी के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने पिछले कई वीडियो में यह बताया है कि जिस तरीके से ग्रीनलैंड के बर्फ पिघल रहे हैं, जिस तरीके से अंटार्कटिका के बर्फ पिघल रहे हैं, तो उससे समुद्र के एक तो जलस्तर में भी इजाफा हो रहा है, साथ ही उसके तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये जो तमाम खतरे हैं उस पर वैज्ञानिकों ने जब शोध किया और जब 2023 को यह घोषित कर दिया गया कि ये हाल के शतकों में, पिछले कई सौ साल में सबसे गर्म वर्ष हुआ है 2023, उसके बाद से वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ गई और उसके बाद ही उन्होंने इस प्रयोग को धरातल पर लाने की कोशिश की और अब उस प्रयोग में उन्हें सफलता भी मिल गई है।
क्योंकि वैज्ञानिकों को भी ऐसा लगता है कि अगर तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इससे पृथ्वी पर तबाही आ सकती है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एक रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक 2 अप्रैल को वाशिंगटन विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सेवा मुक्त विमान वाहक पोत के ऊपर रखे एक बर्फ मशीन जैसे उपकरण से तेज गति से आकाश में नमक के कणों की एक धुंध छोड़ी। यह प्रयोग CAARE यानी कोस्टल एटमॉस्फेरिक एरोसोल रिसर्च एंड एंगेजमेंट नामक एक गुप्त परियोजना के तहत किया गया था। वैज्ञानिकों का विचार बादलों को आईने के रूप में उपयोग करने का था जो आने वाली सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा नहीं है कि यह प्रयोग बहुत नवीन है, मतलब बहुत ही नया है, बल्कि इसकी अवधारणा 1990 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जॉन लैथम ने बताई थी और उन्होंने यह बताया था कि अगर 1000 जहाजों का एक बेड़ा बना दिया जाए जो दुनिया भर में यात्रा करे और सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेजने के लिए हवा में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव करे तो तापमान कम हो सकता है। यानी इससे ऐसे बादल का निर्माण होने लगेगा जिससे सूरज के एक अंश की रोशनी जो है वो वापस प्रतिबिंबित होकर के अंतरिक्ष में चली जाएगी। इससे पृथ्वी का तापमान कम होगा। हालांकि इस तकनीक से सिर्फ कुछ निश्चित इलाके के तापमान में ही कमी आएगी और फिलहाल अमेरिका ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और इस पर आने वाले खर्च का वहन भी अमेरिका ही कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रयोग अगर इतना ही आसान है तो इस पर वैज्ञानिकों ने पहले से काम क्यों नहीं किया। तो आपको बता दें कि यह सुनने में जितना आसान लगता है दरअसल उतना आसान है नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी बूंदें छोटी संख्या में बड़ी बूंदों की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। इसलिए हवा में एरोसोल खारे पानी की धुंध का छिड़काव करके सूरज की रोशनी को वापस उछाला जा सकता है, लेकिन कणों का आकार और मात्रा बिल्कुल सटीक होना चाहिए, क्योंकि यही इस प्रयोग की सफलता की कुंजी कह लें या उसकी सफलता की गारंटी है। यदि कण बहुत छोटे हैं तो वो परावर्तित नहीं होंगे और अगर बहुत बड़े कणों का बादल तैयार हो रहा है तो वो बादलों को और भी कम परावर्तित कर देंगे। यानी कि जितनी रोशनी अभी आ रही है उससे ज्यादा रोशनी आने लगेगी। तो इस परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों को ऐसे कणों की आवश्यकता होती है जो इंसानों के बाल की मोटाई का 700वां हिस्सा हो और हर सेकेंड ऐसे 4 अरब कण निकलते हों। हालांकि इस प्रयोग पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह प्रक्रिया बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होने वाले ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित कर सकती है, जबकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर संशोधन विधि के परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन होगा। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी का अत्यधिक उपयोग समय के साथ साथ जलवायु पैटर्न को बदल सकता है। उदाहरण के लिए समुद्र का तापमान बदलने से समुद्री जीव विज्ञान और बारिश के पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिससे एक क्षेत्र में वर्षा बढ़ जाती है जबकि दूसरे क्षेत्र में वर्षा कम हो जाती है। यानी इस प्रयोग को सफल बताने वाले वैज्ञानिकों का तो यह दावा है कि इससे तापमान कम होंगे, क्योंकि जो सूरज की रोशनी आएगी वो इस तरीके से तैयार हुए बादलों से परावर्तित होकर के वापस अंतरिक्ष में चली जाएगी। लेकिन जो चिंता की बात है, जो वैज्ञानिकों का दूसरा धड़ा है, वो ये कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे हम जो पूरा क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उससे हम छेड़छाड़ कर जाएं और उस छेड़छाड़ के कारण उससे ज्यादा नुकसान हो जाए। यानी कि जो तापमान बढ़ने से हम रोकना चाहते हैं वो तो अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इस प्रयोग के कारण एक बड़ी
समस्या को हम जन्म दे दें, हम जलवायु के साथ छेड़छाड़ कर दें। इसीलिए वैज्ञानिक अब इस प्रयोग से मिलने वाले आंकड़े को जुटा रहे हैं, साथ ही उन वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और उनसे भी इसकी स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि एक परिणाम निकल करके सामने आए और यह समझा जा सके कि क्या इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना हमारे लिए सकारात्मक तरीका होगा या हमारे लिए ये उपयोगी साबित होगा। तो इस पर अभी और अध्ययन करने की जरूरत है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।